चलिए, आज हम रेलगाड़ी वाले सवालों को हल करेंगे। जो रेलगाड़ी संबंधी सवाल होते हैं, उस सवाल को आज देखेंगे। उससे भी पहले आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी होंगी। जैसे कोई भी मान लो 2 ट्रेन हैं, वो अगर समान दिशा में जा रहा है, एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से जा रहा है, तो क्या होता है, चालों का अंतर होता है, ठीक है। और क्या होता है, एक विपरीत दिशा वाला, इधर से एक ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो क्या होता है, चालों का योग होता है। और एक बात का याद रखना कि लंबाई हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो अगर इसकी लंबाई 100 मीटर है, इसकी 50 मीटर, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, अगर तो क्या दोनों जुड़ जाएगी, ठीक है। और समान दिशा में जा रही है तब भी जुड़ेगी, ये बात याद रखना, घटेगी कभी नहीं, ठीक है। यह सवाल कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए, एक बात और याद रखना, जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को, पोल को या व्यक्ति को पार करती है, तो वह खुद की लंबाई पार करती है। यानी डिस्टेंस क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई ही डिस्टेंस होगा। और जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, दूरी हो जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखना। वहीं पूछा है उसने रेलगाड़ी की लंबाई, मैंने क्या बताया कि कोई रेलगाड़ी अगर एक खंभे को पार करती है, तो वह स्वयं की दूरी पार करती है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 36, इसको मीटर पर सेकंड बदलिए, 5/18 गुणा टाइम कितना है, 80 सेकेंड। तो यहाँ से हल कर लो आप। 18 दूनी 5 दूनी 10, इसका गुणा इसमें करूँगा तो 800 मीटर इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक रेल 225 मीटर लंबी है। वह रेलवे लाइन के पास खड़े वृक्ष को 50 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल क्या होगी। देखिए, चाल पूछा है ना, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 250 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि जब रेल किसी खंभे, पोल और व्यक्ति को पार करती है, तो लंबाई उसकी वही लंबाई होगी जो रेल की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर, और ये कितना है, समय 50 सेकेंड। तो इसको हल कर लो, 5 पंचे यानी 5 मीटर पर सेकेंड इस सवाल का सही जवाब है। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो 18/5 से गुणा कर देना, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 18 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, अगर किलोमीटर पर आवर में पूछे तो। एक रेल की लंबाई 300 मीटर एक रेल की लंबाई 300 मीटर है। वह 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। पटरी के बगल में खड़े आदमी को कितने समय में पार करेगी। क्या पूछा है, टाइम पूछा है ना, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, क्योंकि जब रेल किसी खंभे, आदमी को पार करेगी तो स्वयं की दूरी पार करेगी, यानी डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है। स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18 से गुणा करूँगा तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 से 4 बार में, 5 से
5 छक्के 30 60 और 4 में 15 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है। एक रेल 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। इसी रेल द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय। देखिए, सबसे पहले हमें तो रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना सेकंड लगती है, 60 सेकंड की, वो भी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा टाइम कितना है, 60 सेकंड। इसको हल कर लीजिए। 6 तिया 6 दहम 3 से 15 बार में, यानी 15 पंचे 75। 75 का गुणा 10 में करूँगा तो 750 मीटर आया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब रेल किसी प्लेटफार्म को पार करती है या सुरंग को पार करती है तो उसमें जो रेलगाड़ी की लंबाई है और प्लेटफार्म की लंबाई है, दोनों जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो 750 क्या है, ये रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई है। ठीक है, और उसने क्या बोला है, 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म, यानी 100 मीटर इसमें जुड़ा हुआ है। अगर इस 100 मीटर को इसमें हटा दूं तो 650 मीटर किसकी लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, मुझे रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, जो मिल गया मुझे। अब क्या पूछा है, इसी रेल द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कितना है। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई की ज़रूरत थी तो 650 मुझे मिल गया। और क्या है, और इसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस। ठीक है, 45 5/18 से गुणा तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 से 13 बार में, 0, 5 से 9 बार में, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, 9 से 2 बार में, यानी 26 दूनी 52 सेकंड इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।